सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड अक्रॉस मार्केट्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड हम कैसे लें। सबसे पहले कोई भी आपको चार्ट खोल लेना है। जैसे मैंने ये चार्ट खोला है तो इसमें बेसिकली मैं आपको टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ, बड़े पे। इसको आप छोटे पे भी ट्राई कर सकते हो, अपने हिसाब के टाइम फ्रेम पे ट्राई कर सकते हो। तो ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ, एक तरह से आप समझ लो एक स्विंग के लिए, जो स्विंग ट्रेडिंग आप कहते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हो। और आपको ये भी नहीं पता सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो। उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, सारी चीज़ें मैंने ड्रॉ करनी सिखाई है। एकदम परफेक्टली आप ड्रॉ कर पाओगे, और वो एक वीडियो सिर्फ 2-3 मिनट की है जिससे आप मास्टर कर जाओगे इन सब चीज़ों को। तो सिंपली यहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है। और इसके बेस पे मैं भी आपको दिखाऊंगा ट्रेड कहाँ हम और क्यों लें। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो अब ये बढ़िया ड्रॉ हो रहा है और ड्रॉ हो भी चुका है। अब इसको हम ऊपर रेजिस्टेंस देखते हैं कहाँ आ रहा है। ग्रेट, यहाँ रेजिस्टेंस बन गया पहला। और इसमें आपको मैं ये भी दिखा दूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म पे कोई भी लेते हो चीज़ें तो आपको कितना टारगेट उसमें मिल सकता है। और ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप जो मैं स्टॉक दिखा रहा हूँ वही खरीद लो। ये जस्ट मैंने एक रैंडम स्टॉक खोला हुआ है, ठीक है। तो अब रीसेट कर दूँ चार्ट व्यू को। तो ये हमारा स्टॉक है और ये इसका रेजिस्टेंस है, ये है इसका सपोर्ट। ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। जब मार्केट यहाँ थी ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। यहाँ है ये सपोर्ट बना, फिर यहाँ ये सपोर्ट बना, फिर यहाँ ये सपोर्ट बना। अब इसको ब्रेक करेगी तो ये सपोर्ट बनेगा। हमें बेसिकली करना क्या है, जैसे मार्केट का ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था, मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक करता है। अब मार्केट ने ये वाला, अगर ये डे की कैंडल है पर इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे करें, अराउंड कर देते हैं इसको 2 आवर्स पे, 4 आवर्स पे, तो यहाँ आप देखेंगे कि मार्केट ने जब यहाँ ब्रेक करा इसको, वेट हम कौन से पे थे, ओके बड़ी कैंडल इस पर थी। ये जब ब्रेक करा तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बायर की कैंडल आई थी, ठीक है। अब ये कितने पॉइंट्स की थी वही मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ एक ही कैंडल थी 4.5% की। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 4.5% बहुत होता है उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा कैपिटल भी बड़ा होता है। तो 4.5% की कैंडल आ गई। अब आप सोचोगे इसमें हम ट्रेड कहाँ लें। इसमें आप जब ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेते हैं तो आप ध्यान रखें कि जैसे बायर की कैंडल बनी है, इसकी जो दूसरी कैंडल है वो इसको हाई ब्रेक करनी चाहिए, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग बायर की कैंडल होनी चाहिए। और यही हुआ, दूसरी कैंडल ये वाली बनी, इसने भी देखो इसका बढ़िया हाई ब्रेक करा और ये भी बढ़िया 1.5% के करीब बनी, 1.80। अब इसके ऊपर से मानो आपने एक ट्रेड लिया। अब वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। स्टॉप लॉस मतलब अगर मार्केट नीचे गया तो कुछ % लॉस में हमारा वो कट जाएगा। बट इसमें तब भी मान लो हमने कैंडल लो का स्टॉप लॉस होगा अराउंड 5%, थोड़ा सा गैप देके, ठीक है। जो कि स्विंग ट्रेडिंग में आई डोंट थिंक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो स्टॉप लॉस काम आता ही नहीं है इतना। मार्केट को ऊपर जाना ही होता है, अगर तेज बढ़ रहा है तो मार्केट भी बढ़ेगी। उसके बाद अपना टीपी लगाया। अब इजीली आप देखो इस ब्रेकआउट से आपने कितना कमाया। अराउंड आपको मिला, ओके 18% रिटर्न आपको मिल गए, ठीक है। 18% रिटर्न आपने कमाए जस्ट बिकॉज ऑफ सम ब्रेकआउट एंड कैंडल थ्योरी। आपने 18% रिटर्न कमाए एंड रिस्क करा अपना 5% रिटर्न्स को। सिंपल था ये। अब वैसे ही मैं आपको बताऊं इस एरिया पे अब क्या होने वाला है, ठीक है। ओके वेट का इसी क्या हो गया। तो इस एरिया पे यहाँ मार्केट मेजर सपोर्ट ले रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ से जब बड़ी मूव आई थी दोबारा यहाँ आया, सपोर्ट नहीं ले पाया, यहाँ सपोर्ट नहीं ले पाया, अब यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है यहाँ से। तो अब क्या होना चाहिए, इसको हम बड़ा करते हैं और देखते हैं कैंडल्स कैसी आई है। सबसे पहले 2 घंटे पे तो यहाँ जो कैंडल्स आई है पहली वाली, अगर यहाँ से देखें हम कैंडल्स, इस कैंडल्स से सबसे नीचे से देखते हैं, अच्छी बायर्स की कैंडल है, अच्छी बाइंग की कैंडल है, छोटी मोटी सेलिंग की कैंडल है, अच्छी बाइंग की कैंडल, मतलब लो बाइंग की कैंडल है, इन्वर्टेड है हमारे एक तरह से। अगर ये चार्ट के टॉप पे बने तो मार्केट वहाँ से नीचे आती है, ठीक है। बट यहाँ उसके बाद भी एक अच्छी बाइंग की कैंडल बनी, अच्छी बाइंग की कैंडल बन रही है, सेलिंग की कैंडल बनी लेकिन ये बाइंग में कन्वर्ट हो गई, ये एक हैमर बन गया है। उसके बाद ये भी एक इन्वर्टेड हैमर बना, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा कि उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग कैंडल आ गई है। बट अब यहाँ से क्या होने वाला है, तो यहाँ आप देखोगे तो एक मेजर सपोर्ट जोन यहाँ बन रहा है, फॉर्म हो चुका है बेसिकली, ठीक है। ये वाला
यहाँ मार्केट आ रही है लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पा रही है 2 बार से। पहली बार गई, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई, ये था मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ से नीचे आ गई। अब दोबारा एक बार ट्राई करा, 2 बार ट्राई करा, तीसरी बार तो जा ही नहीं पाई, चौथी बार नीचे आके फिर यहाँ ट्राई करा, नहीं जा पाई, फिर एक नीचे गई बहुत ज़्यादा मार्केट, उसके बाद मार्केट इधर आई, तो अब दोबारा यहाँ ट्राई करेगी। अगर मार्केट ये ब्रेक करता है ये वाला, तो यहाँ से एक बाय साइड की एंट्री हम बनाएं तो कैसा रहेगा। और इसका स्टॉप लॉस 5% का अगर हम रखें भी, तो वो अराउंड जाएगा इतना बड़ा स्टॉप लॉस जाएगा 5% का, जो कि वैलिड है। और अगर आप सोचो इसका टीपी क्या जाएगा, जो कि होता है हमारा टेक प्रॉफिट। अगर स्विंग ट्रेडिंग है लॉन्ग टर्म, तो आप में आपको सोचना ही नहीं कि आपका टीपी क्या रहना चाहिए, ठीक है। वो तो आपको साल सोचना चाहिए, कितने साल बाद आप इसको निकालोगे। यहाँ 11% आपको ईजी मिल सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आप ईजी इसमें इतना कमा सकते हो, जो कि है 29-30%। ये रहा 29-30% है। बाकी अगर मैं अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से बताऊँ कि इसमें कितना रिटर्न आ सकता है, वो तो मेरे हिसाब से अराउंड आएगा कुछ 40% के करीब आप इसमें रिटर्न जनरेट कर सकते हो, अगर आप 5% रिस्क करो तो, ठीक है। बट ये मैंने अभी बताया, ज़रूरी नहीं कि यही हो सही, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट को कोई आज तक ढंग से प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। मार्केट में जैसे एक प्रेडिक्शन गेम है। और अगर आप यहाँ ट्रेंड देखोगे 1 डे पे, तो कहीं ना कहीं 1 डे पे आपको एक बियरिश ट्रेंड दिखेगा, ठीक है। ये एक बियरिश ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। बियरिश ट्रेंड आया, बट ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ट्रेड बनता है ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के साथ भी। बहुत से लोग लेते हैं, ठीक है। पहले मैं भी लेने का इसको ट्राई करता था, बट अब नहीं लेता मैं ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाली ट्रेड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्की रहती हैं ये। क्योंकि जैसे यहाँ मान लो एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल देखी हमने बाइंग की कोई भी, ठीक है। मान लेते हैं हमने यही वाली कैंडल देखी, इसके हाई पर ट्रेड लिया, कितना परसेंट बनाया, अराउंड 10% हमारा बना, जो कि डिसेंट था। बट अगर यहाँ भी आप होल्ड कर जाते तो वो अराउंड आपको वो आ जाता 7% पे, 2-3% कम हो जाता। और जो ट्रेड मैंने बताई वो इस जोन से आने ही वाली है, ठीक है। इस जोन पे या फिर इस जोन से आप लो, अगर सेफ चाहिए तो इस जोन से आप लेके यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें आपको एक चीज़ मैंने समझाई कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सेफ ट्रेडिंग कैसे करें। ट्रेडिंग तो कोई भी कर सकता है, पैसे डालेगा 5-10 हज़ार रुपये, यहाँ पे बाय कर दे, यहाँ पे सेल कर दे। बट सेफ ट्रेडिंग कैसे करें जिसमें आपका लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो उसके लिए आपको एक लेवल्स बनाने पड़ते हैं कि इस लेवल से आपको ऐसा लग रहा है मार्केट ऐसा जाएगा, ठीक है। और उसमें भी आपकी एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसको ब्रेक करा लेवल को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा बुलिश हो गया, ठीक है। अगर मैं अपने फॉरेक्स की लैंग्वेज में बोलूँ, यहाँ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है, ठीक है, बुलिश का। तो यहाँ से मार्केट के हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाए और अपने रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करे। क्योंकि इंडियन मार्केट है तो कहीं ना कहीं डिपेंड्स करता है अपने जो कि वो है इकोनॉमी को, जैसा देश में होगा वैसी मार्केट चलेगी, ठीक है। और यहाँ से मार्केट आप देखें तो बुलिश भी गई थी, यहाँ मार्केट गई थी बुलिश अच्छी खासी, ठीक है। अब यहाँ बुलिश थी, ये छुट्टियाँ वगैरह का डे होगा, डे की कैंडल तो यहाँ छुट्टी थी, तो जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ, ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गई थी, ठीक है। ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुई, सीधा मार्केट कितना स्ट्रेट नीचे गया है, ठीक है। अब मार्केट कर रहे हैं यहाँ से रिकवर, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल तक तो ईजी जाएगा, इसके ऊपर जितना भी जाए, बट इस लेवल का तो मेरा टारगेट है कि इस लेवल तक मार्केट जाना चाहिए, मेरी एनालिसिस ये कहती है। बाकी लेवल्स तो ऊपर बहुत हैं। बाकी अगर आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब करो अपना ओपिनियन कि कैसी लगी आपको ट्रेंड बेस्ड और सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग। बहुत रिस्की है, इसमें आपको कैपिटल जा भी सकता है, बट अगर आप इसको सीख गए और इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप इसमें अच्छा खासा पैसा बना भी सकते हो। ऐसे ही जैसे मैंने एक्सएम में भी एक ट्रेड लिया बिटकॉइन पे, इस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। इसकी मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं, ये एक जोन बन रहा है यहाँ पे, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो ये अगर कैंडल ये जोन ब्रेक कर देती है तो यहाँ इजी बिटकॉइन का टारगेट बहुत ज़्यादा होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना, वेट, तब बिटकॉइन का कुछ टारगेट हो जाएगा हमारा, ये जो ऊपर की कैंडल है ये टारगेट इजी बिटकॉइन अचीव कर लेगा। तो ये ट्रेड है प्राइस एक्शन के बेस पे, ठीक है, सिंपल सा, जिसमें SLP मेरा ये रहा, ये मेरा लग रखा है ट्रेड। बाकी गोल्ड का मैंने बना रखा है ये, आई डोंट नो ये मैंने किस बेस पे बनाया था। ये कुछ लेवल्स है मेरे, ये मैं पीछे आइडेंटिफाई करूँगा बाद में, अगली वीडियो में आपको बताऊँगा गोल्ड के बारे में भी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपको समझ आई होगी कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड कैसे प्लान करें, कैंडल स्टिक के बेस पे कैसे ट्रेड प्लान करें साथ में। क्योंकि अगर आप 3-4 चीज़ों को साथ में कंबाइन करोगे
तो ऑटोमेटिकली आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो और उस ट्रेड में आप विनिंग में जा सकते हो। अब बाई चांस अगर मानो यहाँ मार्केट अगर ऐसा कुछ होता है, वेट पहले मैं ड्राइंग हटा देता हूँ सारी। ओके सो ये रही मेरी लॉन्ग पोजीशन, यहाँ मैंने कहाँ लगाई थी, वेट, तो ये रही लॉन्ग पोजीशन मेरी, ठीक है। ठीक है, ये रही मेरी लॉन्ग पोजीशन। अब मार्केट इसे तो ऊपर ही है, कल मंडे है, कल मार्केट खुलेगा, क्या पता ये लेवल टैप कर जाए, ठीक है। यहाँ हम एक ट्रेड बना ले, तो हो सकता है मार्केट कुछ कल खुले यहीं, फिर नीचे जाए, यहाँ हमारी ट्रेड बन जाए, कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर जाए, फिर मार्केट नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे डंप आए कि मार्केट एकदम इधर जाए, फिर ऊपर जाए, फिर एकदम डंप कर जाए। अगर यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो हम उतने लॉस में जाएंगे। मान लो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस था और वो हो गया हमारा हिट, तो हम एक 5% के लॉस में निकलेंगे, आपको लॉस हो जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए स्टॉक मार्केट को कहते हैं कि बहुत रिस्की है, जिसने इसमें दिमाग से करा वही इसमें जीत पाया है, और जो इसमें लालच करेगा वो इसमें कभी नहीं जीत पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भी कहीं ना कहीं इस लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी मूव मार्केट दे देती है स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भी, और आपके टारगेट भी अचीव हो जाएंगे, बट उस टाइम होगा क्या, आप उस ट्रेड में नहीं होंगे। तो इसलिए ट्रेडिंग को बहुत ध्यान से करें, अपना रिस्क मैनेजमेंट बना के करें, और कमेंट कर देना वीडियो में कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेड अक्रॉस मार्केट्स।